जाता हूँ। तैयार करके भेज दिया। ध्रुव जी राजमहल में गए हैं, सामने पिता है, साथ में सुरुचि माता बैठी है, गोद में उत्तम बैठा है। ध्रुव ने कहा, पिताजी मैं भी आपका बालक हूँ, आप मुझे अपनी गोदी में ले लीजिए। संसार में माता पिता की गोदी से बढ़कर के बड़ा सुख कोई नहीं है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाता है, माता पिता को भूलता चला जाता है। उत्तानपाद राजा गोद में लेना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुरुचि को देख करके भाग गए कि कहीं सुरुचि गुस्सा न मान जाए। सो सुरुचि ने ध्रुव को धक्का दे दिया और कहा कि अगर पिता की गोद में लेने बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। सब द्वारपाल देख रहे हैं, सब मंत्री देख रहे हैं, लेकिन सुरुचि के आगे बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। कई कई घरों में जेंटलमैन से ज्यादा मैडम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और मैडम के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी यहाँ से रोते बिलखते वापस चले गए। सुनीति माँ के पास में गए, और कलयुग की माँ होती तो डंडा लेकर पहुंच जाती, लेकिन सुनीति ने कहा आज इसके हृदय को चोट लगी है, और जब जीव को चोट लगे वो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उसी समय अगर उसको कोई भगवान के साथ में जोड़ दे तो जीव भगवान के साथ जुड़ जाता है। जैसे दूध जब उफान पे हो, उसमें एकदम से नींबू डाल दिया जाए, तुरंत दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हृदय में वेदना हो, कोई दुख हो, कोई संताप हो, उसी समय परमात्मा का मार्ग अगर कोई बता देता है तो जीव का मन भगवान के साथ जुड़ जाता है। लाखों जन्म बीत गए, लाखों जन्मों में हम लोग अमीर बनकर, गरीब बनकर, भिखारी बनकर, राजा बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर के इस धरती पर आए, लेकिन हमारा मन भगवान के साथ जुड़ता है। मन भगवान से जुड़ा बस इतना ही है, जहां तक कामना पूरी हो जाए बस उतना मन भगवान से जुड़ा है। एक आदमी गुरु जी के पास में गया, अभी ध्रुव जी को थोड़ी देर खड़ा रहने देते हैं। गुरु के पास में गया और गुरु के पास में जाकर के कहा, बार बार परमात्मा नीचे नहीं आते, भगवान किसी न किसी गुरु को ही भेजते हैं जो तुम्हारी उंगली पकड़ करके वो परमात्मा का रास्ता दिखाता है। नारद जी मिले, नारद जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा में ध्रुव जी को पास किया और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना नदी के किनारे ध्रुव जी बैठ गए। पहले महीने 3 दिन में एक बार फल तोड़ करके खाते थे, 72 घंटे में एक बार फल तोड़ के खाते थे। मंत्र के अंदर में निष्ठा, मंत्र यानी जो मन को तार दे वो मंत्र। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार पत्ते तोड़ करके खाते थे। तीसरे महीने पानी पीकर रहते थे। चौथे महीने वायु पीकर रहते थे और 5वें महीने श्वास को रोक लिया। जैसे ही श्वास को रोका तो वायु चारों ओर से रुक गई। देवताओं ने भगवान को कहा, महाराज चारों ओर सृष्टि रुक रही है। भगवान ने जाकर के ध्रुव जी के सामने दर्शन दिए हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, भगवान सामने खड़े हैं उनको दर्शन देने के लिए। जो ध्रुव जी ने मंत्र से अपने हृदय के अंदर भगवान की झांकी लगाई थी, उस झांकी को अंतर ध्यान किया भगवान ने।
एकाएक घबरा करके ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने साक्षात नारायण खड़े थे। प्रणाम किया भगवान को। भगवान की स्तुति करते हुए ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्त प्रविश्य वाचमिमं प्रसुप्ता संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीनि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान जीव की वाणी हमेशा सोई रहती है। बड़े ध्यान से सुनो। अगर बोलने का समझ में आ जाए तो संसार की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कहाँ बोलना, बोलने की वजह से ही सारे झंझट खड़े होते हैं। द्रौपदी जैसी महाज्ञानी स्त्री ने भी कह दिया था, अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत हो गया। कहाँ बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना, ये समझ में आ जाए तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भगवान आप जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करते हैं तभी वो वाणी जागृत होती है। भगवान की कृपा से ही ये सारा का सारा शरीर चलता है। भगवान की कृपा से ही वायु चलती है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि संतों के चरणों में मेरी हमेशा प्रीति बनी रहे। भगवान ने कहा, भक्ति प्रीति तो मांग रहा है, तपस्या क्यों करी? तपस्या करी है। भगवान उसका आशीर्वाद देते हैं। बोले तुम राजा होगे। बोले भगवान संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम तो राजा नहीं बनना चाहते, लेकिन जैसे पिता अपने पुत्र को राजा बनना हुआ देखना चाहता है, ऐसे मैं तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। अपने आप को तिनके से भी ज्यादा कमजोर समझो, वृक्ष से भी ज्यादा दूसरे को देने वाला समझो तो भगवान के सच्चे भक्त हो। तानबान राजा आए हैं, ध्रुव जी को ले गए, ध्रुव जी को राज्य दिया है और समय बीता है। उत्तम उनके साथ में रहता है। कालांतर में समय आया ध्रुव जी का और ध्रुव जी मृत्यु की देवता के ऊपर में पैर रख करके भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आकाश के अंदर एक ध्रुव तारा हमें आज भी दिखाता है कि 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया और हम 60-60, 70-70 साल के हो गए। संसार में अभी तक क्या कर रहे हैं? लागी लगन मत तोड़ना हरि जी, लागी लगन मत तोड़ना गोविंद मेरी लागी लगन, गोविंद मेरी लागी लगन, लागी लगन मत तोड़ना अभी लगन मत तोड़ना मेरी अभी लगन अभी कोई अभी लगन मत तोड़ना। अंग के वेद हुए, वेद जो है बहुत उद्दंड है। और दोबारा से यज्ञ किया गया
तो दोबारा से उनके अंदर परमात्मा प्रकट हुए। उनका नाम है पृथु महाराज। ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। बोलिए पृथु महाराज की। पत्नी का नाम है अर्ची, साक्षात लक्ष्मी है। एक दिन अकाल पड़ा। गाय से पृथु महाराज ने पूछा कि महाराज, धरती पर अकाल क्यों पड़ा है? गाय को पृथ्वी ने कहा, लोगों ने सत्कर्म करने छोड़ दिए हैं, इसलिए अकाल पड़ा। किसी भी जीवन में कमी का एक मूल कारण है कि हम लोगों ने सत्कर्म करने छोड़ दिए। जिसके जीवन में सत्कर्म ज्यादा होगा, उसके जीवन में कभी भी कमी आने वाली नहीं है। और जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं होता, कहीं ना कहीं गाड़ी उसकी अटकी रहती है। रोज 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 सत्कर्म करो। जीव इतना होशियार है, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सत्कर्म करने में बड़ा संकोच करता है। एक बार एक आदमी की नाव कहीं बवंडर में पानी में फंस गई और बिल्कुल हुआ कि नाव डूब ही जाएगी, मैं मर ही जाऊंगा। उसने भगवान से संकल्प किया कि भगवान, मेरे जीवन को आप किसी प्रकार से बचा लीजिए। अगर मेरा जीवन बच गया तो मेरी एक 50 करोड़ रुपए का बंगला है, वो बेच करके मैं सारा का सारा धर्मादय में लगा दूंगा। भगवान की कृपा हुई, तूफान शांत हो गया, वो बच गया। अब सोचता है 50 करोड़ रुपए भगवान के रास्ते में लगाना, देख लो बोल रहे मुश्किल है। मुश्किल है। अब सोचता है कि भगवान का वचन पूरा नहीं किया तो क्या होगा, उसमें भी नुकसान होगा। उसने किसी समझदार आदमी से सलाह ली। बोले, तूने भगवान से क्या वचन भरा था? बोले, मैंने वचन भरा था कि मेरा जो बंगला है 50 करोड़ का, उसको बेच करके मैं भगवान के धर्म में लगा दूंगा। बोले, तो तूने उस समय में 50 करोड़ सोचा था क्या? अब उसने सोचा रास्ता तो इसी ने बताया। बोले, नहीं 50 करोड़ तो नहीं सोचा था। तो तूने क्या सोचा था? बोले, मैंने सोचा था बंगला बेच करके जितना धन आएगा भगवान के रास्ते लगा दूंगा। बोले, काम कर, अखबार में इश्तिहार दे। बोले, क्या? बोले, एक बंगला और एक गाय साथ में बिकने वाली है, साथ में बिकेंगी। गाय का मूल्य 50 करोड़ और बंगले का मूल्य 10 रुपए। बंगला पसंद आ गया, ले लिया। अब दान जो करना था वो तो बंगले के मूल्य का करना था, सो 10 रुपए दान कर दिए। तो जीवन में किसी भी कमी का कारण ये है कि हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं हो पा रहा। सत्कर्मों का जो हास है, उसके कारण जीवन में कमी आ जाती है। पृथु महाराज ने निर्णय किया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 99 अश्वमेध यज्ञ किए तो उनके घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया। आप देखोगे कभी भी कोई राजा जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने लगेगा ना, 99 होंगे तो घोड़ा इंद्र चुरा करके ले जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए इंद्र उस घोड़े को चुरा करके ले गया और उसी समय पृथु महाराज ने कहा यज्ञ बंद कर दो। बोले, क्यों? बोले, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनूंगा और इंद्र बनने के बाद भी अगर चोरी की आदत ही रह जाती है तो इंद्र बनने से क्या फायदा, इसलिए यज्ञ बंद कर दो। भगवान ने दर्शन दिए। बोले, वर मांग लो। बोले, महाराज मुझे 10,000 कान दीजिए। बोले, वो क्या करोगे? बोले, मैं 10,000 कान से ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए मुझे कम पड़ते हैं। 10,000 कानों से
से मैं आपकी कथा श्रवण करूंगा। कथा के प्रति जिसकी प्रीति होती है उसको 10,000 कान चाहिए ताकि भगवान की कथा का कोई एक भी प्रसंग हमारे से छूट न जाए। सत्संग ये सबसे बड़ा ठिकाना है जहां जाकर के हमारा मन बदलता है। करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, हमारा मन वैसे का वैसा ही काष्ठ पत्थर है, हमारा मन बदलता नहीं। कहते ना राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहाना बोलो ठिकाना बोलो, जो कुछ है वो यही है। सत्संग से, कथा से जीव का मन बदलता है। इसके बाद प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत महाराज का बेटा है आग्नीक, आग्नीक के बेटा है नाभि और नाभि के बेटा है ऋषभदेव। भारत में सनातन के अलावा 4 धर्म और मुख्य हुए। पहला सनातन हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा सिख धर्म। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं इनका नाम है ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहते हैं। अपने बेटों को राज्य पाठ छोड़ करके ऋषभदेव वन में चले गए और बार बार भगवान की तपस्या के अंदर में लीन हो गए। बार बार अपने बेटों को समझा के गए कि मंदिर में जो मूर्ति है इसको मूर्ति मत समझो, ये साक्षात भगवान है। घर में जो भोजन बनाए इनको बिना भोग मत लगाओ। एक बार जो वस्तु भगवान को अर्पित हो गई उसका तिरस्कार मत करो। महापुरुषों की सेवा करो। महापुरुषों की सेवा से जीवन बदलेगा। सबसे छोटे बेटे भरत को राज्य गद्दी दे करके ऋषभदेव भगवान वन में चले गए। वन में आग लगी है और दावा अग्नि के अंदर में उनका शरीर भी जल करके भस्म हो गया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी ने भी राज्य कार्य संभाला। फिर अपने पुत्र को राज्य का भी समाप्त लेकर के भरत जी भी वन में चले गए। नेपाल में गंडकी नदी के पास में आकर के भरत जी तपस्या करने लगे। भरत जी ने एक दिन एक दृश्य देखा। गंडकी नदी के किनारे एक शेर दहाड़ रहा है, एक हिरनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो हिरनी गर्भवती थी। तो शेर के भय से एकाएक नदी में कूद गई। नदी में कूदते ही उसको गर्भपात हो गया, उसके श्रावक का जन्म हो गया और वो बेचारी बाहर जाकर के मर गई। भरत जी को दया आई। भरत जी उस मृग शावक को ले आए और उस मृग शावक का पालन करने लगे। धीरे धीरे भरत जी माला जपते हैं। माला जपते जपते उनका ध्यान बढ़ने लगा। बार बार मृग शावक की ओर देखते हैं कि इसको कोई शेर न खा जाए। भरत जी ने राजपाट छोड़ा, संपत्ति छोड़ी और संपत्ति छोड़ने के बाद भरत जी एक हिरण के बच्चे के मोह के अंदर में फंस गए। जीव पर दया करनी चाहिए लेकिन जीव से मोह नहीं करना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया था, वहां मैंने एक बहुत अच्छा दृश्य देखा, सो आप लोगों को बता दूं। एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी और वहां से कोई कन्या बाहर आ रही थी तो उसके माता पिता के हाथ में कुत्ता था और जैसे ही वो कन्या डिपार्चर से बाहर आई, माता पिता ने कुत्ता उसकी गोदी में दे दिया। अब वो कन्या उस कुत्ते का मुंह चूमे और कुत्ता भी उस कन्या का मुंह चूमे। अब और तो क्या कहूं, डोंगरे जी महाराज कहते थे कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। जिस घर में कुत्ता रहता है देवता ब्राह्मण पितृगण उस घर का आहार नहीं लेते।
कुत्ते पर दया करो, एक रोटी दे दो। बोले महाराज कुत्ता सिक्योरिटी करता है। अरे जो बंदूक लेके तेरे को मार सकता है वो कुत्ते को भी मार सकता है। जीव पर दया करो लेकिन जीव से मोह मत करो। सारा दिन अब भरत जी की माला छूट गई और माला छोड़ करके सारा दिन उस हिरण के बच्चे को देखते रहते हैं। अच्छा चलो भरत जी की तो बात छोड़ दो, तुम्हारे घर में जब पोता आ जाता है, अभी तो सेठानी जी 50 माला सुबह करती थी, 50 माला शाम को करती थी। कई तो हाथ हिला रहे हैं, कोई नहीं करते। 50 तो मैंने कह दी ताकि आप लोग खुश हो जाओ, मुझे पता है कितनी करते हो। हाँ, और जिस दिन से पोता आ गया घर में 50 की माला 5 रह जाती कि नहीं रह जाती। बेटा आ गया घर में, उस दिन माला वाला सब समाप्त, कीर्तन वीर्तन सब समाप्त, पूजा पाठ सब समाप्त। अब उसके साथ में मोह की ग्रंथि। ये बेटा क्या सदगति देगी, क्या भागवताचार्य बनेगा, क्या सन्यासी बनेगा, तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा? बोले महाराज बहुत मुश्किल है। फिर बोले तो इंजीनियर बन के और पिता का व्यवसाय संभालेगा। तो भगवान नाम छूट जाता है, उसकी मोह की ग्रंथि बह जाती है। सारा सारा दिन भरत जी को देखते रहते हैं। भरत जी हिरण के बच्चे को देखते रहते हैं, मृगशावक कहाँ गया, मृगशावक कहाँ गया। और एक दिन हिरणों का झुंड आया, वो हिरणों के झुंड के साथ मृगशावक चला गया। जिस दिन पंछियों के पर निकल आते हैं, वो पक्षी अपने माता पिता का घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। मृगशावक अपने पालने वाले भरत जी को छोड़ करके चला गया। तुम्हारी संतान भी जब बड़ी होती है वो भी तुम्हारे साथ रहने वाली, बोलो क्या बावले हो जा रहे हो। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई न्यूजीलैंड। हाँ महाराज आशीर्वाद दो, बच्चा फर्स्ट क्लास पास आए। मतलब फर्स्ट क्लास पास का आशीर्वाद तो दे दूंगा, लेकिन ये 90% से ऊपर वाले होते हैं इंडिया में टिकते नहीं, फिर भाग जाते हैं बाहर। फिर इनको इंडिया अच्छी नहीं लगती है। जो एवरेज मार्क्स में पास हो गए साथ में ठीक तरह रात को बैठ के खाना खाएगा फिर साथ। 95% से ऊपर बुलाना सीख जाता है, फिर उसको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, सीधा वो फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तो कम जाते हैं। तो फिर काय को बावले हुए जा रहे, काय को हड्डी तोड़े जा रहे उनके लिए। अरे महाराज करना